हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक बता दिए थे। मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस में और पैसिव से एक्टिव वॉइस में किस प्रकार से बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक बता दिए थे। आज पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बताए थे। कोई टेंस हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जब भी परफेक्ट टेंस का बात आता है तो स्ट्रक्चर में या एज उसको एक्टिव में वॉइस में मानते हुए हमेशा V3 रहता है। स्ट्रक्चर में V3 रहता है तो पैसिव में हमेशा V3। उसके बाद परफेक्ट रहता है तो BEEN बीन का उपयोग करते हैं। कोई टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, कोई टेंस हो, हमेशा BEEN बीन का उपयोग करते हैं। कब? जब पास्ट परफेक्ट टेंस रहे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहे। किसी भी प्रकार के टेंस में अगर वह परफेक्ट वाला रूप हो तो उसमें BEEN बीन का उपयोग करते हैं। और उसके स्ट्रक्चर में ही, यानी कि एज उसको एक्टिव वॉइस में ही वह V3 के रूप में रहता है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का उपयोग होता है। देखते हैं पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि एक्टिव के रूप में होता है। उसको हमेशा एक्टिव के रूप में मानेंगे। स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हैड सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हमेशा हैड का प्रयोग होता है। यानी कि ही के साथ, इट के साथ, आई के साथ, यू के साथ, हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों के साथ हमेशा हैड का प्रयोग होता है। पैसिव देखिएगा, इसका पैसिव बनाने के नियम बताए थे, जिसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हो गया OBJ, लिखा हुआ है OBJ, लेकिन मानेंगे इसको सब्जेक्ट। उसके बाद हैड HAD हैड। अब यहाँ टेंस है परफेक्ट तो BEEN बीन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा BEEN बीन। उसके बाद वर्ब हमेशा V3। किसी भी प्रकार का टेंस हो, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमेशा वर्ब का तीसर का रूप अर्थात कि V3 का उपयोग होता है। यहाँ पर V3 हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। और यहाँ पर देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर SUB, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट SUB, लेकिन एज इसको मानेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट प्लस हैड, यानी कि इसको मानना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई भी टेंस हो, केवल उसमें अगर परफेक्ट रहेगा तो हमेशा V3 स्ट्रक्चर में ही रहेगा। तो V3 स्ट्रक्चर में रहेगा तो पैसिव हमेशा V3 होगा। और इसमें BEEN का उपयोग करना है। एक बार और बता रहे हैं, जब कंटिन्यूअस होगा, कोई भी टेंस हो जब कंटिन्यूअस होगा तो BEING बिंग का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। जब परफेक्ट रहेगा तो हमेशा BEEN बिन का उपयोग होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। I had written the book. I had written the book। ये हो गया एक्टिव। पैसिव ध्यान से देखिएगा, एक्टिव है I had written the book। यहाँ पर हैड चूंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर दोनों के साथ केवल हैड का प्रयोग होता है। तो हैड, आई के साथ हैड आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है द बुक। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द
बुक हैड, और परफेक्ट टेंस है तो बीन, BEEN बीन, उसके बाद V3, तो परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर में ही V3 रहेगा, तो केवल उसको लिख देना है V3 के रूप में। तो यहाँ रिटेन है, तो यहाँ हो गया रिटेन प्रीपोजिशन बाय। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर आई क्या हो गया, मी। एग्जाम्पल था, ध्यान से देखिए, आई हैड रिटन द बुक, यहाँ पर द बुक ऑब्जेक्ट है, इधर आ गया तो सब्जेक्ट, द बुक हैड परफेक्ट टेंस रहेगा तो हमेशा बिन का उपयोग करना है, तो द बुक हैड बिन रिटन बाय मी। मी इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आई, आई क्या क्या होता है, मी, तो यहाँ पर आई क्या हो गया, मी। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, I had informed the police, और आर्टिकल्स में बताए थे आर्म्ड फोर्स के पीछे आर्टिकल द का प्रयोग करना है। यहाँ पर पुलिस है तो पुलिस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। देखिए ये एक्टिव है, पैसिव इसका, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, तो यहाँ पर द पुलिस, उसके बाद हैड, यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा हैड, और उसके बाद परफेक्ट टेंस रहेगा तो बीन, हमेशा V3 इन्फॉर्म्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में आई है तो आई का फिर से हो गया क्या, मी, आई क्या हो गया, मी। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और एग्जाम्पल, somebody had stolen my pen, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, somebody had stolen my pen, ध्यान से सुनिए, जब भी एक्टिव के रूप में somebody, anybody, पुलिस या दे, ध्यान से सुनिए, somebody, anybody, nothing, everybody, या पुलिस या दे या आर्म्ड फोर्स में से कोई भी रहे तब वह एक्टिव के रूप में सब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में समबडी, नथिंग, एवरीबडी या एनीथिंग और उसके बाद पुलिस, इन 5-6 प्रकार के शब्द रहे तब ये एक्टिव का सब्जेक्ट रहे तो पैसिव का ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। कौन कौन लिख देते हैं यहाँ पर, समबडी, एवरीबडी या एवरीवन या नो वन, पुलिस, यानी कि समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन और पुलिस। अगर इतना वर्ड रहे एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में, ध्यान से सुनेगा, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन या पुलिस, और ये एवरी और समबडी, एनीथिंग, एनी, नथिंग, ये सब वर्ड रहे तो हमेशा आपको एक्टिव के सब्जेक्ट में मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सब वर्ड रहेगा तो केवल आपको एक्टिव के सब्जेक्ट में मिलेगा और उसको एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बता रहे हैं, जब एक्टिव का सब्जेक्ट समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, पुलिस या एनीथिंग या नथिंग, ये सब वर्ड रहे तो हमेशा ये सब वर्ड केवल एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में ही रहता है। तो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार के वर्ड रहेगा तो पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव का यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर है माई पेन हैड बीन स्टोलन, उसके बाद क्या लिखते हैं बाय। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, समबॉडी। एक्टिव का सब्जेक्ट समबॉडी, तो यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट समबॉडी रहे, एवरीबॉडी रहे, एनीथिंग रहे, नथिंग रहे, या एवरीवन रहे, या नो वन रहे, या पुलिस रहे, तो यहाँ पर बाय का उपयोग नहीं होगा, केवल V3 तक ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट है जो कि पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, वह ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया होगा कब, जब एक्टिव का सब्जेक्ट समबॉडी, एनीबॉडी, नथिंग, एवरीबॉडी, नो वन, एनीवन या पुलिस इस प्रकार के शब्द रहे तो केवल यह शब्द एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में ही रहता है, यह पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं लिखाता है। अर्थात यहाँ पर V3 तक ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे प्रीपोजिशन बाय, और न यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में समबॉडी है तो यहाँ पर समबॉडी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें केवल हैड रहता है, तो हैड सिंगुलर या प्लूरल, हैड सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हैड का ही प्रयोग होता है। और केवल इसमें BEEN बीन का उपयोग करके आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में इस प्रकार के सेंटेंस बदल दीजिएगा। अब चलते हैं अगला टेंस। अगला टेंस ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब अगला टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन BEEN बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ध्यान से देखिए, हम कल बताए थे कोई भी प्रकार के टेंस रहे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, इन तीनों प्रकार के टेंस का एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में ही BEEN रहता है। ध्यान से सुनिएगा, इस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में ही BEEN का उपयोग होता है रहता है। तो जब भी कोई सेंटेंस में BEING अर्थात बिंग और BEEN बिन ये दोनों रहे तो वह सेंटेंस पहले से ही पैसिव वॉइस में रहता है, तो उसको दोबारा पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन तीनों प्रकार के टेंस के केवल ये पहले से स्ट्रक्चर में ही BEEN है, इसीलिए यह पहले से ही पैसिव वॉइस के रूप में है। इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, सॉरी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में भी हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार प्रकार के होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इनमें केवल दो ही प्रकार के पढ़ना है। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर में ही क्या रहता है, एक में रहता है BE और एक में रहता है BEEN। जब इस प्रकार के शब्द पहले से ही स्ट्रक्चर में रहे तो आप समझ जाइएगा कि वह पहले से ही पैसिव वॉइस में है। तो इसमें केवल दो प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें रहेगा पहला सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। देखिएगा पहला रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस पहचान, अंत में गा गे गी रहेगा तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाएगा। गा गे गी रहे, देखिए ता ते ती रहे तो प्रेजेंट टेंस, था थे थी रहे तो पास्ट टेंस, और गा गे गी रहे तो फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को क्या माना है हमको? स्ट्रक्चर को हमको एक्टिव वॉइस के रूप में मानना है और उसको रिटर्न पैसिव वॉइस में बदल देंगे। देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव है, अर्थात कि यह पहले से स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, शैल का उपयोग कहाँ करेंगे और विल का उपयोग कहाँ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आई और वी, आई और वी, आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिएगा, आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना है। आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर बाकी सारी मतलब यू, ही, सी, इट, ये सब प्रकार, ये सब में केवल आपको विल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करना है, और आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में यानी कि जब भी कोई वाक्य में निश्चित शब्द का बोध हो, निश्चित शब्द लिखा रहे या निश्चित शब्द का बोध हो, तब हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। कब? जब उस सेंटेंस में आपको केवल बोध हो, किसका? निश्चित का। जब डेफिनिट यानी कि निश्चित का बोध हो, तब आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाद बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के वाक्य आपको ट्रांसलेशन में मिलेगा। यहाँ पर सिंपल देखना है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग समझ में आ गया होगा। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाद बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखते हैं पैसिव। पैसिव में बताए थे एक्टिव का ऑब्जेक्ट, अब समझ में आ गया होगा जो किधर से किधर रखना है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया OBJ। उसके बाद शैल या विल, शैल या विल। उसके बाद यहाँ पर यूज करना है BE, बी मतलब होना, BE हो गया। उसके बाद हमेशा वो किसी भी प्रकार का टेंस हो, हमेशा आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तो वर्ब का तीसर का रूप अर्थात V3 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर V3, उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय के बाद एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया SUB। देखिए क्या था? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद शैल या विल, इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करना है, शैल या विल। उसके बाद BE, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसर का रूप, हमेशा वर्ब का तीसर का रूप यानी कि V3। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा। केवल इसमें क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए केवल इसमें BE, बी का प्रयोग करना है, और सभी प्रकार के टेंस में जानते हैं हमेशा V3 का प्रयोग होता है, तो V3 का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। I shall help you
आई शैल हेल्प यू, ये एक्टिव है, इसको बदलना है पैसिव। अब ध्यान से देखिए, आई के साथ क्या क्या यहाँ आया, शैल। अब बताए थे आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, और आई वी के छोड़ के बाद बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। लेकिन एक कंडीशन में, अगर सेंटेंस में निश्चित हो तब आई और वी के साथ विल का प्रयोग, और बाद बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या है, यू। तो यू, उम्मीद करते हैं यू के साथ अब शैल लगेगा या विल लगेगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लगेगा विल। उसके बाद स्ट्रक्चर में होता है बी, बी ई बी, तो यहाँ पर होगा बी, और इसका हमेशा V3, हेल्प का V3 हेल्प्ड। बताए थे सामान्यतः जनरली किसी V1 में अंत में ed जोड़ देंगे तो वह V3 बन जाता है, लेकिन जनरली सामान्यतः सभी प्रकार के वर्ड में नहीं होता है। तो यहाँ पर होगा हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई का क्या होता है, मी, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। तो सेंटेंस हो गया यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। एक्टिव था आई शैल हेल्प यू, और पैसिव बना यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। और देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सी विल टीच मी। क्या एग्जाम्पल है, सी विल टीच मी। तो यहाँ पर सी के साथ क्या आया, विल। तो केवल अंतिम बार बोल रहे हैं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बाद बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सी के साथ विल आया। सी विल टीच मी, ये एक्टिव है। पैसिव देखिएगा, पैसिव में यहाँ पर क्या है, मी। तो बताए थे आई का मी हो जाता है और मी का आई हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा शैल या विल में से हमेशा लगाना है क्या, शैल। तो शैल। उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बी का प्रयोग करेंगे, बी ई, बी हो गया। अब टीच का V3, टीच का V3 होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी का होता है हर, याद करा थे सी का हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर। एक्टिव था सी विल टीच मी, पैसिव बना आई शैल बी टॉट बाय हर। समझ में आएगा होगा। कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है तीसरा का, ही विल डू इट। एग्जाम्पल क्या है, ही विल डू इट, ही विल डू इट। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, उसके बाद बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आ गया, विल। अब देखिएगा ये एक्टिव है और पैसिव। पैसिव में इधर क्या है, ईट, तो ईट आ गया, और ईट के साथ भी विल। उसके बाद बी का उपयोग करेंगे, बी का उपयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा V3, डू का V3 डन बाय, और यहाँ पर क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट ही, तो हो जाएगा हिम। समझ में आ गया होगा। ही विल डू इट, ये था एक्टिव, बना इट विल बी डन बाय हिम। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। बोले थे जब एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नो वन, नथिंग या एवरीवन, और उसमें बताए थे पुलिस। और एक और ध्यान रखना है, उस वह वर्ड है, यहाँ लिखते हैं PEOPLE, पीपुल। ध्यान से सुनेगा, उस वर्ड लिखा है 5-6 वर्ड, उसमें एक और वर्ड ध्यान में रखिएगा, पीपुल। अगर पीपुल भी एक्टिव का सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखाया जाएगा। अगर 4 ऑप्शन रहेगा, ध्यान से सुनिए, एक एक्टिव रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और चारों ऑप्शन में अगर बाय के बाद पीपुल है तब सही है,
चारों ऑप्शन में अगर बाय के बाद पीपुल है तो अब सही है, लेकिन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में बाय के बाद पीपुल है तो वहीं पर वह सेंटेंस यानी कि वह पैसिव वॉइस गलत होगा। चारों ऑप्शन में बाय पीपुल मिलना चाहिए। अगर उन चार ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन में बाय पीपुल है तो वहां पर वह सेंटेंस यानी कि पैसिव वॉइस गलत होगा। देखिएगा एग्जाम्पल बता रहे हैं। पीपुल विल फॉरगेट इट। पीपुल विल फॉरगेट इट। पीपुल विल फॉरगेट इट। अब देखिएगा यहाँ पर इट हो गया, विल हो गया, बी हो गया, अब इसका V3 FORGETTEN फॉरगेटन। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बाय और यहाँ क्या है पीपुल, तो यहाँ पर PEOPLE। अब ध्यान से सुनिए, अगर चारों ऑप्शन में बाय पीपुल लिखा रहे तब सही है। ध्यान से सुनिएगा, चारों ऑप्शन में जब बाय पीपुल या बाय पुलिस रहे तब सही है, लेकिन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन या दो ऑप्शन में बाय पीपुल है तो वह सेंटेंस वहां पर पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बाय पीपुल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल V3 तक ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में केवल आपको बी का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर V1 रहता है तो हमेशा इसको पैसिव वॉइस में V3 कन्वर्ट कर देते हैं, तो V1 V3 में चला गया। अब बता रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब बता रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ही बी का उपयोग होता है। देखिएगा बता रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्टिव के रूप में मानेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। बताए थे जब भी कंटिन्यूअस रहता है तो स्ट्रक्चर में हमेशा V4 रहता है, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा BE, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट OBJ। तो पहले एक्टिव देखिए यानी कि स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्टिव यानी कि स्ट्रक्चर में ही BE का प्रयोग है। तो जब स्ट्रक्चर में ही BE का प्रयोग रहता है तब वह पहले से ही क्या रहता है पैसिव वॉइस, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पर पैसिव वॉइस यहाँ पर नहीं बनेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर में B है। तो जब भी स्ट्रक्चर में B रहे, BEEN बीन रहे, BEING बिंग रहे, इस प्रकार के सेंटेंस रहे तो वह स्ट्रक्चर ही पहले से ही रहता है किस प्रकार के टेंस में, सॉरी किस प्रकार की वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का रिटर्न पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार का सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हम बताए थे जब भी परफेक्ट के बात करें तो कोई भी प्रकार का टेंस, वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमेशा हैज या हैव आता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज या हैव में से स्ट्रक्चर में ही हैव रहता है। ध्यान से सुनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर में ही हैव रहता है, न कि हैज। तो इसमें केवल हैव रहता है, तो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उन दोनों के साथ केवल हैव का प्रयोग कर देना है। किस प्रकार के टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें बताए थे हैज या हैव। पास्ट में तो रहता है हैड, लेकिन प्रेजेंट में और फ्यूचर में
हैव या हैज। केवल आपको फ्यूचर में याद रखना है, इसमें क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा, ओनली फॉर हैव का प्रयोग होगा। यह टेंस परफेक्ट टेंस है फिर भी। और परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड का प्रयोग, और प्रेजेंट में क्या होता है, हैज या हैव। यहाँ पर सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, उन दोनों के साथ केवल हैव का प्रयोग करेंगे। एक स्ट्रक्चर देखिएगा, उसको एक्टिव के रूप में मानेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नहीं लिखेंगे, पहले लिखते हैं शैल या विल, उसके बाद हैव। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ केवल हैव ही आता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है, हैव। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जानते हैं परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या रहता है, परफेक्ट टेंस में या किसी भी प्रकार का टेंस हो, परफेक्ट की बात करें तो उस स्ट्रक्चर में ही V3 रहता है। एक बार और स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, केवल यहाँ पर हैव ही आता है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बना रहे हैं, देखिएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट तो इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद हैव। बताए थे जब परफेक्ट रहेगा तब BEEN बिन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा BEEN बिन, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट होगा, लिखा हुआ है सब्जेक्ट लेकिन इसको मानेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर केवल ध्यान में रखना है हैव रहेगा, और उस वहाँ पर जानते हैं पहले से ही परफेक्ट रहेगा तो हमेशा BEEN बिन का प्रयोग कर देंगे। एक और देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसे बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका बताए थे केवल इसमें केवल हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है, केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज दोनों का, पास्ट में केवल हैड का HAD हैड का, और इसमें केवल हैव का HAVE हैव का, न कि हैज का। एग्जाम्पल देखिएगा, आई शैल हैव डन द वर्क, I shall have done the work, और यहाँ पर हो जाएगा will, और have के have। एक बार और बता रहे हैं, इसमें केवल सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, या सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हमेशा इसमें हैव का प्रयोग होता है, तो हैव। उसके बाद V3 बताए थे परफेक्ट में पहले से ही V3 रहता है, तो V3 डन बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई का मी, तो आई का मी हो जाएगा। समझ में आएगा होगा। और एग्जाम्पल देते हैं, यू विल हैव डन द गुड जॉब, यहाँ पर हो जाएगा द गुड जॉब, और यहाँ पर विल, और उसके बाद हमेशा इसमें हैव का प्रयोग, और V3 डन बाय, और यू का यू लिख देंगे। बताए थे एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए यू अगर एक्टिव है तो पैसिव हमेशा यू ही रहता है, तो YOU। उम्मीद करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल आपको हैव रहेगा तो हैव लिख देना है, और यहाँ पर केवल BEEN बिन का प्रयोग करना है, हैव डन
यहाँ पर होगा बीन, BEEN बीन, उसके बाद V3 डन बाय यू। टेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें भी ध्यान से सुनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहले से स्ट्रक्चर में रहेगा BEEN बिन, इसीलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। तभी टेंस अभी पर केवल एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम में टेंस का केवल नियम पर है। उस टेंस के नियम में भी प्रत्येक टेंस का चौथा अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन 4 प्रकार के टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है, क्योंकि इन चारों प्रकार के टेंस के स्ट्रक्चर में ही बी, बीन, बिंग, इन तीनों प्रकार के वर्ड रहता है। तो इन तीनों प्रकार के वर्ड जिस सेंटेंस में रहे वह सेंटेंस ही पहले से पैसिव वॉइस में रहता है। और पैसिव वॉइस का कुछ और रूल है जो कि अगली क्लास में कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।